परमेश्वर ने हस्बैंड्स के लिए बोला है, अपनी देह के अनुसार अपनी पत्नी का प्रेम करें। जिस तरह से आपकी देह आपके लिए है, जिस तरह से आप अपनी देह का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से अपनी पत्नी का आप ध्यान रखें। हालेलुया। क्योंकि जब आप केयरलेस होते हैं अपनी वाइफ के लिए, असल में आप एक बहुत बड़े हेल्पर को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। और जो योजनाएं जो आपने सोचा है अपने बच्चों के लिए, जो फ्यूचर आपने उनका सोचा है, अगर आपका हेल्पर आपके साथ नहीं तो वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। और शैतान हमेशा इसी धुन में लगा रहता है कि हस्बैंड और वाइफ को कैसे अलग किया जाए। आमीन। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपका सिर है, आप अपनी पत्नी की केयर करेंगे अपनी देह के समान जैसे कि परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा और एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को आप जी पाएंगे। आमीन। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि जब मैरिज हो जाती है तो वाइफ्स, लेडीज बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। हालेलुया। फेस बड़ा हैवी हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, मुंह से बदबू आती है, गंदे कपड़े होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। एक्चुअल में आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। घर में जब आपके हस्बैंड सुबह से थके हारे घर आए तो आपके घर का माहौल बहुत ही प्लेजेंट, खुशनुमा होना चाहिए। हालेलुया। खुशनुमा माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हस्बैंड आए तो पूरे दिन की कंप्लेंट्स, पूरे दिन की चुगलियां, जो आपको तकलीफ थी, जो आपकी सास से या कुछ हुआ, वो एक एक करके सारा कुछ गिनाने लग जाएं। आपको विजडम यूज करनी है कि जब आपका हस्बैंड घर आए तो एक प्लेजेंट, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। हालेलुया। ताकि आपके हस्बैंड्स आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ना के फोन पर, ना के टीवी, ना के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके। हालेलुया। अपनी जो बाहरी दिख का ध्यान रखें, आप अच्छे दिखें, आपके मुंह से गंदी बदबू ना आए, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आप देखने में अच्छे लगे, ताकि आपके हस्बैंड का ध्यान सिर्फ आप पर रहे। आमीन। और अपने हस्बैंड के लिए हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करें, हमेशा ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें। डजंट मैटर आपका हस्बैंड परमेश्वर में है चाहे परमेश्वर में नहीं है, डजंट मैटर कि वो एक अच्छा विश्वासी है या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए ये कहा है कि आपका पति आपके लिए सिर है। हालेलुया। उसका ऑनर करना आपके लिए जो एक इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर की एक ऑर्डर है। हालेलुया। जब आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जो परमेश्वर ने दी उसे पूरा करेंगे तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां चेंज होंगी, आपका हस्बैंड चेंज होगा और एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ आप जी पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर के दास ने जब मैरिड कपल्स के लिए मीटिंग की थी तो परमेश्वर के दास ने कहा था कि घर में प्रचारक ना बने। आमीन। घर में प्रचारक ना बने। अगर आपको आपके पति की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो परमेश्वर के वचन का हवाला दे देकर मत समझाएं उसे। आमीन। सिर्फ घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर को कहें कि चेंज कर। घर में सिर्फ एक अच्छा पति, सिर्फ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा पति और एक अच्छी माता और पिता बने। हालेलुया। यही परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। और उसी तरह से हस्बैंड्स अपनी पत्नी की केयर करें ताकि वो एक जो आपका रियल हेल्पर है आपके साथ रहे, आप एक मन हो, ताकि आपके बच्चों के लिए जो आपने सोचा है, अपने बिजनेस के लिए जो आपने सोचा है, आपके परिवार के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी है, वो असल में आपकी लाइफ में पूरी हो सके। आमीन। तो आप ब्लेस होंगे। आमीन। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई हस्बैंड। आमीन। आप भी होंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा उसी तरह से उन्होंने अपनी देह के समान मेरी केयर की, मुझे ऊंचा उठाया, मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा करने में उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन्होंने सिखाया, मुझे विजडम दिलाई उन्होंने। हालेलुया। ना केवल मेरी केयर की बल्कि मेरे परिवार को संभाला, ना केवल फाइनेंशियली और सभी ओर से उन्होंने हमें ऊंचा उठाया, मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, अपनी देह के समान मुझे संभाला, मेरा ऑनर किया। उसी तरह से जब आप भी अपनी वाइफ्स का ध्यान रखेंगे, अपनी देह के समान उनका ऑनर करेंगे, तो उनके लिए शाहरुख खान उनका फेवरेट नहीं होगा, आप होंगे उनका फेवरेट। हालेलुया। जिस तरह से मेरा फेवरेट मेरे हस्बैंड है, उसी तरह से आपके फेवरेट्स जो हैं आपके हस्बैंड्स और आपके वाइफ्स होनी चाहिए। आमीन। अपने आप को चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, ना कि अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करें। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हस्बैंड्स अपना रोल प्ले करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार और वाइफ्स अपना रोल प्ले करेंगी,
तो जब दूसरा जन आपके घर में आएगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस उसे महसूस होगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी कि हम बहुत सुखी हैं, हमारी मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। आपको बोलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर के वातावरण, आपका स्वभाव, आपकी अटैचमेंट आपस में आपके गेस्ट को, बाहरले लोगों को यह दर्शाएगी आपके बिना बोले कि यस, ये एक ब्लेस्ड फैमिली है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घरों में महसूस होगी आज के बाद। आमीन। ये वचन सुनने के बाद आपके घरों में परमेश्वर की प्रेजेंस ठहरेगी। आमीन। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति आपको सेंसिटिव रहना है, एक दूसरे के प्रति अलर्ट रहना है। हस्बैंड्स और वाइफ्स ने कभी भी केयरलेस नहीं होना कि अब मैरिज हो गई है बस, इसे ग्रांटेड नहीं लेना। हालेलुया। हर दिन ट्राई करनी है अपनी लाइफ में एक जॉय को, एक आनंद को, एक खुशी को अपनी लाइफ में पैदा करने की, क्योंकि योर जॉय इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका आनंद जो है, परमेश्वर ने कहा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों में आपने आज से आनंद मनाना है, खुशी मनानी है। अपनी लाइफ को आपने आज से, एक मैरिड लाइफ को ब्लेस्ड बनाना है आपने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके हाथों में है, ये आपके मुंह में है, ये आपकी आत्मिक लाइफ में है। हालेलुया। जब आपकी आत्मिक लाइफ ऊंची उठेगी, जब बोलने में सेंसिटिव रहोगे, तो वाइफ को या हस्बैंड को कुछ गलत तो निकलेगा नहीं। तो अपने आप ब्लेस्ड होंगे जब परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करेंगे। आमीन। आज से आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगी आज से। हालेलुया। क्योंकि जो बेस है, जो बेसिक है आपकी मैरिड लाइफ का, कि आपकी वाइफ आपके लिए आपकी देह के समान है, उसकी केयर करें, और आपका हस्बैंड आपका हेड, आपका सिर है, उसकी कमियों को लोगों में ना गिनाएं। प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने पति का ऑनर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने अपने रोल को, जो इफ्सियां 5 उसके 22 में परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे आप पूरा करेंगे तो आप ब्लेस्ड ठहरेंगे। आमीन। आप ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे भी एक ब्राइट फ्यूचर उन्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका बेस जो है, परिवार का बेस, जो फैमिली परमेश्वर ने बनाई, उसे आप परमेश्वर में रहकर ही आप अच्छे से उसे निभा सकते हैं, अच्छे से आप जॉय कर सकते हैं। आमीन। तो परिवार परमेश्वर ने बनाया है, तो अगर आप एक पारिवारिक मेंबर हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज से आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, जब आप मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस हो गई, तो आपका बिजनेस भी क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ की अच्छी बन रही है, लेकिन साथ में पैसा भी चाहिए जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तो आप बिजनेस आपका ब्लेस हो तो उसके लिए आपको बोना होगा। हालेलुया। अगर आप बोने में कमजोर हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो भी कमजोर ठहरेगी। जब हम पहला इतिहास 29 उसकी 3 और 4 को पढ़ेंगे, जो दाऊद के द्वारा कहा गया कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना और चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। आमीन। दाऊद इस वचन में क्या कहता है कि जो कुछ मेरा निज धन, मेरी पर्सनल अमाउंट, मेरे पास जो मेरा पर्सनल है, ना कि वो मिनिस्ट्री का, ना कि वो मेरे आज का, बल्कि जो मेरा पर्सनल मेरे अकाउंट में है, दाऊद क्या कहता कि अपने परमेश्वर के भवन के लिए मैं दे देता हूं। हालेलुया। दाऊद ने ये मन में उसके आया कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि परमेश्वर का घर तू नहीं, तेरी औलाद बनाएगी। तो उसने क्या किया? अपनी पर्सनल निज प्रॉपर्टी, जो उसकी पर्सनल अमाउंट थी उसके अकाउंट में, वो सभी उसने परमेश्वर के भवन में पूरे मन से खुश होकर खुले दिल के साथ परमेश्वर के भवन में दे दी थी। और मैं आपको वो अमाउंट बता रही हूँ, वो अमाउंट थी 40,700 करोड़ रुपए। हालेलुया। वो अमाउंट कितनी थी? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उसने पर्सनल भेंट जो उसने परमेश्वर को दी, वो तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी थी। हालेलुया। जो उसने परमेश्वर के भवन में ऐसे ही बो दी थी। वो उसकी पर्सनल थी, वो उसकी मिनिस्ट्री की, उसके राज्य की नहीं थी। हालेलुया। और परमेश्वर को कोई बीट नहीं कर सकता। परमेश्वर का ये नेचर है, परमेश्वर को कोई भी हरा नहीं सकता। जब परमेश्वर ये वेट कर रहा था कि जब इसका बेटा हो तो मैं ये सब कई गुना करके वापस लौटाऊंगा। आमीन। तो जब दाऊद का बेटा जो था सुलेमान, जब परमेश्वर के लिए उसका दिल खुला और दर्शन में आकर परमेश्वर से बात की और उसने बुद्धि मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसे ऐश्वर्य, धन दौलत, इतना बहुत बड़ा राज्य जो आज तक कभी किसी का ना हुआ था,
वो सुलेमान को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो बेटे को मिला वो असल में पिता का बोया गया था। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूं कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से लेकर दाऊद तक कि वो सबसे बड़ी भेंट थी जो दाऊद ने बोई थी। आमीन। तो मैं बताना चाहती हूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या बो रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या बो रहे हैं। दाऊद ने अपनी निज प्रॉपर्टी, अपनी निज भेंट, जो शुरू से क्रिश्चियनिटी से लेकर दाऊद तक की सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी ऑफरिंग जो दाऊद ने बोई थी, परमेश्वर ने उसे कई गुना करके उसे उसके बेटे सुलेमान को वापस दी। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी रोता है कि मैं गरीबी में हूं, मेरी गरीबी के श्राप कैसे टूटे, मैं गरीब हूं, मेरा फाइनेंस नहीं चल रहा, मेरी प्रार्थना कर दो, मुझ पर हाथ रख दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके लिए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आपके बिजनेस को ब्लेस होने के लिए, बिजनेस सक्सेसफुल हो, गरीबी के श्राप मिटे, उसके लिए आपको प्रार्थना नहीं, आपको बोना पड़ेगा। आमीन। पौलुस ने भी कहा कि जो कोई जितना बोएगा उतना ही काटेगा। हालेलुया। आप जितना बोओगे परमेश्वर के घर में, आपका बिजनेस भी उतना ही ब्लेस होगा। आमीन। तो आज से आपको अपने बिजनेस को ब्लेस करने के लिए, कि आपका बिजनेस फलवंत हो, उसके लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रार्थना में नहीं जाना, उसके लिए आपको परमेश्वर के घर में बोना है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से दाऊद तक के समय तक दाऊद ने सबसे बड़ी ऑफरिंग बोई और उसका फल परमेश्वर ने उसके बच्चे को दिया, कि उसका राज्य तब तक का सबसे बड़ा राज्य था। हालेलुया। तो इसलिए जब आप बोएंगे तो असल में आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। जब आप बो रहे हैं परमेश्वर के घर में तो असल में अपने बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। और जो विश्वासी बोता नहीं, मुझे नहीं पता वो अपने बच्चों के लिए क्या रख के जा रहा है, वो दुख तकलीफें, वो बीमारियां रख के जा रहा है। हालेलुया। तो आज से एक बोने वाले विश्वासी बनना है आपने, ताकि आपका बोया आपके परिवारों पर, आपके घराने, आपके बच्चों की लाइफ में लगे और वो ब्लेस हो पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को कोई बीट नहीं कर सकता, परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। जो आप बोते हैं परमेश्वर वो वापस करता है कई गुना करके। जिस तरह से दाऊद का बोया गया, परमेश्वर ने कई गुना करके सुलेमान को वापस किया। हालेलुया। क्योंकि जितना आप बोते हैं उतना आप ब्लेस होते हैं। दाऊद ने सबसे अधिक ऑफरिंग बोई तो सुलेमान सबसे बड़ा राजा बना। तो जैसा आप बोएंगे आपके बच्चे उतने बड़े और उतने बड़े ऑफिसर्स और उतने ऊंचे ओहदों पर वो बैठेंगे। आमीन। तो इसीलिए आज से एक बोने वाले विश्वासी बना, ताकि आप एक असरदार विश्वासी बन पाए, ब्लेस हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, अच्छे से चलें, आपकी गरीबी के श्राप मिटे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज से आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी घटी में भी आपको बोना पड़ेगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।